बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, स्ट्रीट स्टाइल मुर्ग यखनी सूप की ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। सालों पुरानी मेरी दादी की वो ज़बरदस्ती ख़ानदानी मुर्ग यखनी सूप की ऑथेंटिक रेसिपी हाजिर खिदमत है। तो क्या ख़ास बात है इसमें है मीट की जो सिलेक्शन हमने की है। तो 3 तरह के चिकन के पार्ट हमने यूज़ किए हैं। वो आपने देखना है कि मैंने क्या क्या चिकन के पार्ट इसमें यूज़ किए हैं, जो कि आपको ज़बरदस्त जायका मिलेगा। देखें, आधा किलो गर्दनें हैं। तो देखें 10 मिनट के लिए मैं इनको सिरका लगा के 1 टेबल स्पून सिरके में भिगो रही हूँ। वैसे मैंने इनको वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए देखें आप, यहाँ पर मैंने आधा किलो गर्दनें ली हैं और ये हैं आधा किलो चिकन विंग्स। क्योंकि देखें हड्डी होती है, हड्डी वाला मीट से अच्छी यखनी निकलती है, ज़बरदस्त सा सूप तैयार होगा। आधा किलो चिकन विंग्स हैं और ये हैं मुर्गी के पंजे। तो मुर्ग पंजे हम यूज़ करेंगे। तमाम जो भी स्ट्रीट स्टाइल आप यखनी सूप पीते हैं उसमें मुर्ग पंजों से ऑथेंटिक फ्लेवर आता है, एक ख़ास चुपचुपाहट आती है हमारे यखनी सूप में। ये देखें आधा किलो गर्दन है, आधा किलो चिकन विंग्स। ये देखें चिकन विंग्स, आधा किलो गर्दन है, आधा किलो चिकन विंग्स हैं। और देखें मैंने एक इसमें लेग पीस भी डाल दिया है, क्योंकि हम जो इसका रेशा वगैरह करेंगे या जिसको पसंद है वो लेग पीस भी ले सकता है, जिसको अगर मीट चाहिए। और ये आधा किलो आ गई हैं चिकन विंग्स। तो गर्दनों का पार्ट लिया है, इसका चिकन विंग्स का पार्ट लिया है 2, आप 1 से 2 ले सकते हैं। आप ड्रम स्टिक मैंने डाल दी हैं। और ये आ गए हैं मुर्गी के पंजे। तो इस तमाम आपको जो भी ऑथेंटिक फ्लेवर मिलता है, तो ये मुर्ग के पंजों से जो यखनी निकलती है, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। 1 नंबर मुर्ग यखनी सूप की रेसिपी आपको मिल रही है। अब देखें चढ़ा रहे हैं हम चूल्हे पर, मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर मुझे 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट चाहिए। उसके लिए देखिए मैंने 2 मीडियम जो है गार्लिक के बंच ले लिए हैं और 2 इंच का अदरक का पीस। तो मैंने देखें इसको भी डाल दिया है अपने तमाम मीट के ऊपर। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, आपके सामने मैंने शुरू में डाल दिया था। अब मैं इसको भूनूंगी। तो देखें इतना भूनना है थोड़ा सा लो फ्लेम पर, कि ना ये जो इसका जो कच्चापन है हमारे अदरक लहसुन का वो भून जाए। तो कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे। शुरू में थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पर हम भूनेंगे, ताकि जब इसमें भाप बन जाएगी तो हम थोड़ी सी लो फ्लेम पर इसको अदरक लहसुन के कुक होने तक भूनेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे। देखें थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तक आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसको हम भूनेंगे। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रख रही हूँ, ताकि इसका कलर वगैरह चेंज हो। और अब हम देख लेते हैं जो अज्जा इसमें जाएंगे। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 6 से 7 मैंने लौंगे ली हैं। और यहाँ पर ली है मैंने हल्दी, तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी है। 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून गोल धनिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्चें साबुत डालूँगी। और ये हैं 5 से 6 मैंने छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें सौंफ। तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तेज़ पत्ता भी मैंने लिया है। यहाँ पर देखें पिसे हुए अज़ा में 1 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम लिया है, बट आप 1 टेबल स्पून तक आप डाल लें चिकन का पाउडर। बड़ा इंटेंस फ्लेवर के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर है हाथ की कुटी हुई काली मिर्चें, ताज़ा कूटनी है ताकि कलर ख़राब ना हो। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हाथ की ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें हैं। और यहाँ पर है देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरे को रोस्ट करके, उसको भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने कूट लिया था हावन दस्ते में। ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। तो तमाम अज़्ज़ा मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये आगे चिकन पाउडर और ये देखें भुना कुटा ज़ीरा, ये भी हम डाल देंगे। और नमक और काली मिर्चें, तो काली मिर्चें हाथ की कूट कर डालेंगे तो हमारे सूप का कलर जो है वो अच्छा रहेगा और काला नहीं होगा। थोड़ी सी मोटी मोटी सी कूट कर डालनी है, बहुत पाउडर आपने नहीं बनाना है। तो बस अब क्या करना है, तमाम अज्जा देखें थोड़ा सा हम इसको तेज़ आंच पर ना हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा हीटअप करेंगे, ताकि इंग्रेडिएंट हमारे एक्टिव हों। और इसके बाद फिर हम पानी डालेंगे। तो बाकी के अज्जा भी डाल लेते हैं। तेज़पात के पत्ते, छोटी बड़ी इलायचियाँ, सौंफ, गोल धनिया, साबुत ज़ीरा, हल्दी को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको वैसा थोड़ा सा कलर चाहिए। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा ही डाली है हल्दी। तो ये तमाम अज्जा डाल देंगे हम इसको। और फिर इसको हम एक दफ़ा और तेज़ आंच पर थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये भी अच्छे से हीटअप हो जाएँ, थोड़े से गर्म हो जाएँ, अपने फ्लेवर रिलीज़ करें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें कितना पानी डालना है।
तो चिकन पाउडर, हल्दी, तो ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। अभी ये तकरीबन 1.25 घंटे तक 1 घंटे तक कुक होगा। हड्डियों में से जो भी इसका यखनी है वो निकलेगी, जो पंजे हैं हमारे वो अपना लेस पैदा करेंगे और फिर एक यखनी तैयार होगी ज़बरदस्ती, एक नंबर वाली यखनी, जो कि मेरी दादी की बहुत पुरानी रेसिपी है। आप यकीन करें, आप मुझे दुआ देंगे इस रेसिपी से अगर आप मुर्ग़ यखनी सूप तैयार करते हैं। तो देखें, तमाम इंग्रेडिएंट थोड़े से मैंने हाई फ्लेम पर करे हैं और ये अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर इन तमाम अज्जा ने जो हमने डाले हैं खुशबू के लिए, देखें हमने छोटी बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल किया है। तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी यखनी तैयार होने वाली है, जो कि आपके सर्दियों के लिए बेस्ट आपको लिए रहेगी। तो देखिए, ये 1.5 लीटर की बोतल है, तो ये 1.5 लीटर मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया है और मैं तकरीबन इसको 1 घंटा 1.25 घंटा तक कुक करूँगी। पहले हमने इसको उबाल ले आना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा तेज़ आंच पर, फिर हमने इसको स्लो फ्लेम पर 1.25 घंटे 1 घंटे तक तकरीबन इसको पकाना होगा, ताकि तमाम फ्लेवर अच्छे से हमारी हर चीज़ के निकलें। और ये देखें, ये मेरा आधा लीटर का जग था, तो इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, प्रोसेस शुरू हो चुका है, उबाल आ चुका है। एक इंग्रेडिएंट मेरा रह गया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज, वो भी मैं इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब देखें, गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा काली मिर्च को क्रश कर लूँगी और ये देखें भुना हुआ ज़ीरा है, मैंने इसको रोस्ट कर लिया था तवे पर, इसको भी मैं क्रश कर लूँगी। ये हमारे गार्निश के टाइम पर हमें ऊपर से सर्व के लिए हमें चाहिए भुना कुटा हुआ ज़ीरा और ये काली मिर्च है। तो आप सादा ज़ीरा भी अपने टेस्ट के हिसाब से सादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक मीडियम साइज़ की जो सफ़ेद कलर की यानी कि वाइट प्याज का आपने डालना है, कोई कलर वाली और बहुत ज़्यादा जो पर्पल होती है इस तरह की नहीं डालनी है। अपने वाइट प्याज एक मीडियम साइज़ की, बल्कि छोटी ही डालनी है आपने। अब ये पकता रहेगा। ये देखें कंडीशन, ये देखें आप इसका टेक्सचर, जो हमने इसमें मुर्ग़ के पंजे डाले हैं ना, ये जो कंडीशन है ये आपको मैं 1.25 घंटे के बाद के दिखा रही हूँ। कोई हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर रेसिपीज़ में देखेंगे कि कॉर्नफ्लोर डाला जाता है उसको गाढ़ा करने के लिए, यखनी सूप को हल्का सा थिक करने के लिए, बट यहाँ पर जो हमारा ये काम किया है ना मुर्ग़ के पंजों ने किया है, इतना लेस इसमें पैदा कर दिया है कि हमें किसी कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई टेस्ट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। मुर्ग़ यखनी के हमने जो इसमें मुर्गी के पंजे यूज़ किए हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर लेस पैदा हुआ है, हमें कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, अब आप अपनी पसंद के हिसाब से, जो मैंने इसमें चिकन विक्स डाली हैं और जो मैंने एक ड्रम स्टिक डाल दी थी, तो वो आपने सर्विंग के हिसाब से अपने जिसको जैसा पसंद है इस तरह आपने सर्व करना है। तो ये देखें, जितने भी ये हमारे होल स्पाइसेस थे ये सब स्ट्रेन कर लेना है हमने इस तरीके से। सर्विंग का टाइम आ चुका है। तो पहले आपने गोश्त को रखा, उसके ऊपर आपने इसको एक बड़ी सी छलनी रख के तमाम यखनी को, जो भी हमारा चिकन स्टॉक है, इसको हमने स्ट्रेन कर लिया इस तरीके से। देखें, तमाम जो भी चीज़ें थी वो सब निकल चुकी हैं एक्स्ट्रा जो थी। और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें जो हमने चिकन की गर्दनें डाली हैं, विंग्स डाली हैं, जिसको जैसा पसंद है आप इसको हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और जिसको भी जिस तरह निकालना है वो चाहें तो चिकन विंग्स के साथ सूप इसको एंजॉय करें, यखनी सूप को। तो सूप की जान है अंडे भी आपने रखने हैं। देखें, ये लवाजमात ज़रूर तैयार करने हैं आपने। तो इस ज़बरदस्त से मुर्ग़ ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको दी है मुर्ग़ यखनी सूप की। और जो हमने इसमें चिकन के पंजे डाले हैं, मुर्ग़ पंजे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल आपको स्ट्रीट स्टाइल का टेस्ट आएगा, आप दुआ देंगे मुझे। तो सर्विंग की जो भी काली मिर्चें, ज़ीरा आपने डाल लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आपने उस तरीके से सर्व करना है। बट जिसको जैसा पसंद है आपने उसके हिसाब से चिकन विंग्स रखें या गर्दनें भी रख लें। देखें, मैंने गर्दनें वगैरह सब इसमें नीचे बिछा ली थी, फिर यखनी को मैंने स्ट्रेन कर लिया था। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, एक नंबर रेसिपी है, बहुत आप मुझे दुआ देंगे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। देखें, इंजॉय करें। ये ज़बरदस्त सा एक नंबर ऑथेंटिक रेसिपी दी है मैंने आपको मुर्ग़ यखनी सूप की। भूल जाएंगे आप तमाम बाज़ार के, उसमें बहुत ज़्यादा अजीनोमोटो और चिकन पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जाता है, बट यहाँ पर हम ऑथेंटिक तरीके से एक नंबर मुर्ग़ यखनी मैंने आपको रेसिपी दी है, जिसमें मुर्ग़ के पंजों से जो ऑथेंटिक फ्लेवर और टेस्ट आपको मिलेगा वो आपको बाज़ार के उसमें नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी पंजे यूज़ किए जाते हैं। तमाम जितने भी यखनी सूप आप बाज़ार के पीते हैं उसमें पंजे ज़रूर यूज़ किए जाते हैं।
तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये सूप कैसा लगा। तो बनाना ज़रूर है, ट्राई ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।